हेलो स्टूडेंट्स, डिफेंस की बेस्ट कोचिंग की ऑनलाइन क्लासेज आपके लिए यहाँ पर दी जा रही हैं। और अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव और थारो स्टडी करना चाहते हैं या अपने फ्रेंड्स को विजिट करना चाहते हैं तो इस समय हमारे बैच चल रहे हैं ऑफलाइन। न्यू बैच भी स्टार्ट होने वाला है बहुत ही जल्दी, इसलिए आप जल्दी से रजिस्ट्रेशन कराएं। और जो भी आपको क्वेरी या इंक्वायरी करनी हो तो आप जो हमारे नंबर्स हैं जो डिस्प्ले होते हैं हमारे वेबसाइट में और यूट्यूब चैनल में, तो उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और जो भी आपकी इंक्वायरी हो वो प्रॉपर आपको दी जाएगी। और जो नहीं आ सकते हैं, बहुत दूर हैं, कहीं फंसे हुए हैं स्टूडेंट्स और तैयारी कर रहे हैं, तो वो हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करके जितने भी वीडियो अपलोड हो रहे हैं कंपटीशन के लिए उन पे जाकर अपने नोट्स बना सकते हैं और अपने नॉलेज को अपडेट कर सकते हैं ताकि वो कुछ अच्छा करियर बना सके अपनी लाइफ में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग वोकैब का एक अगला पार्ट है। तो बहुत सारे हम लोग स्टार्टिंग से रिलेट कर रहे थे ए और बी लेटर वाले वर्ड्स। अब हम लोग कुछ लास्ट में आते हैं, कुछ लेटर आते हैं वाई या जेड में, तो उनको देख लेते हैं। क्योंकि मैं जो भी बताता हूँ आपको वोकैब या सिनोनिम्स, तो उसमें एंटोनिम भी रहता है और सिनोनिम में जो ग्रुप रहता है तो उसमें कई सारे अल्फाबेटिकल लेटर रिलेट हो जाते हैं। तो डोंट थिंक कि मैंने ए और बी ही बताया है आपको, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलग अलग लेटर वाले भी आ जाते हैं वर्ड्स। तो वो आपका एक तरह से पूरी डिक्शनरी एक साथ ही चल रही है। तो जेड में देखते हैं कुछ वर्ड हम लोग, और पहला वर्ड आता है जेस्ट। जेस्ट की बात करते हैं तो ये आता है एंथुजियाज्म के लिए। एंथुजियाज्म की बात करो तो क्या हो गया, ये वर्ब एंथुज होता है, वर्ब है ये। किसी के अंदर जोश भर दिया है, उत्साह दिला दिया है, इनकरेज कर दिया है, तो एंथुज कर दिया है और इससे बन जाता है एंथुजियाज्म। और जो एंथुजियास्ट होते हैं, एंथुजियास्टिक होते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में आ जाएगा एंथुज, एंथुजियाज्म और एंथुजियास्टिक। झील भी लगा सकते हो, ZEAL, और झील से बन जाता है जीलॉट और झील से बन जाता है जेलस। लेकिन ये वाला वर्ड जो जेलस है वो कंफ्यूजिंग है, इसमें वाई नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना। जो आपको कॉमनली आप जानते हो वो जेलस ये वाला होता है और इसमें वाई लग जाता है तो जेलसी बन जाता है, जिसको आप क्या कहते हो एनवी, और एनवी से क्या बन जाता है एनवीएस हो जाता है। तो ईर्ष्या या जलन होती है, किसी की सफलता को देखकर, किसी की सक्सेस को देखकर हम लोग जेलस हो जाते हैं या एनवीएस हो जाते हैं। तो ईर्ष्या और ईर्ष्यालु होता है। यहाँ पर एनवी आया है और मिलता जुलता एक वर्ड आता है इन्वॉय। कई बार ऐसा होता है कि पाकिस्तान में इन्वॉय या फिर चाइना में जो इन्वॉय हैं या उनको बुलाकर जो वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, इन्वॉय का मतलब होता है एक तरह से दूत होते हैं या फिर आप कह सकते हो मैसेंजर होते हैं, मैसेंजर कह सकते हो, या फिर इसको कह सकते हैं एम्बेसडर और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए कंट्री। किसी भी कंट्री का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ कंट्री, दूसरे देशों में जाते हैं, एम्बेसी में दूतावास रहता है। तो जब रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए कंट्री और कॉमनवेल्थ नेशन में होते हैं, जो कॉमनवेल्थ नेशन का मतलब है ऐसे देश जो कभी ब्रिटेन या विक्टोरिया के अधीन रह चुके हैं, वहां पर जब प्रतिनिधि जाते हैं या दूत नियुक्त किए जाते हैं तो वन वर्ड शॉर्टेशन में क्या कहते हैं उसको कहते हैं हाई कमिश्नर। वो फिर एम्बेसडर नहीं कहलाते हैं, ये कहलाते हैं हाई कमिश्नर, उच्च आयुक्त होते हैं। कमिश्नर माने आयुक्त होता है और उच्च आयुक्त होते हैं, ये होते हैं आपके इनवॉय। ठीक है, यहाँ पर क्या था आपका जेस्ट, इंथ्यूज और झील है, जेलस है, दैट इज जेड से स्टार्ट है, ब्रेक हो जाएगा झील बन जाता है। कुछ वर्ड इसमें और देखें सिनोनिम्स में। अगला वर्ड लिखोगे इसमें आर्डर, ARDOUR, नाउन है, एडजेक्टिव बना दो आर्डेंट। फिर आता है इसी तरह का वर्ड है फर्वर, और फर्वर का बनाओगे तो क्या हो जाता है फर्वेंट हो जाता है। यहाँ पर फर्वेंट में रिलेट कर देना, जिनके अंदर पैशन है, चीजों को करने का जुनून है, उत्साह है, तो पैशन से बन जाता है पैसियोनेट। नेक्स्ट आता है एक्ज्यू, और एक्ज्यूबरेंट हो जाता है, एक्ज्यूबरेंट है तो एडजेक्टिव है, एक्ज्यूबरेंस है तो नाउन है। ये आ जाते हैं इसमें जोश या उत्साह से भरा होना, और हाई स्पिरिट में रहते हैं हमेशा ये। तो लिख दोगे अगला वर्ड है हाई स्पिरिट। एंटोनिम करोगे तो क्या हो जाएगा लो स्पिरिट है या डिसअपॉइंटेड है, डिजेक्टेड है, डिजेक्शन बन जाता है, और डेस्पेयर होती निराशा है, डिप्रेस से डिप्रेशन में चले जाते हैं, और लो स्पिरिट रहती है। तो ये हो गया जोश या जोशीला,
उत्साह से भरा होना, और यहाँ पर ये जे वाला अलग वर्ड है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट जेड वाला वर्ड है और वो है आपका जेनी, ZANY। इसको रिलेट कर लेते हैं। फुलिस आता है ये, इसका मतलब होता है फूल से बनता है फुलिस, या लुडिक्रस होना, हास्यास्पद रहती हैं चीजें, और बिहेव लाइक क्लाउन। क्लाउन माने होता है मस्खरे होते हैं, जोकर होते हैं, उनकी तरह बिहेव हो रहा है, तो एक तरह से फुलिसली बिहेव कर रहे होते हैं। फुलिस से बन जाता है फुलिसली। लुडिक्रस आया है तो रिडिकुलस हो जाता है, रिडिक बनता है, रिडिक से रिडिकूल हो जाता है, और रिडिकुलस हो जाता है। वर्ड किसी भी तरह से आपके पास आ सकता है, ब्रेक हो जाता है, तो रिडिक, रिडिकूल और रिडिकुलस। हास्यास्पद रहती है चीजें, स्टुपिडिटी रहती है, उस कॉन्टेक्स्ट में लगा देते हैं जेनी। नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं और वो है आपका जेनिथ। पहले भी हो चुका है, और जेनिथ का मतलब होता है शिखर या फिर शीर्ष होता है, जिसको कहते हैं समिट। पीक, PEA के माउंटेन की पीक होती है। और अगला है वर्टेक्स, पिनाकल। V वाले वर्ड भी आ रहे हैं, P वाले भी आ रहे हैं, S वाले भी आ रहे हैं, तो डोंट थिंक कि आपका कोई पर्टिकुलर अल्फाबेट छूट रहा है या वही हो रहा है केवल। और एक्मी कहते हैं ACME। और नेक्स्ट है कस्प, CUSP, चीजों का क्लाइमेक्स रहता है। और क्या लगा सकते हो, कल्मिनेट, हाईएस्ट पॉइंट होता है। तो जेनिथ समिट मीटिंग हो सकती है, शिखर सम्मेलन हो रहा है तो उस कॉन्टेक्स्ट में आ जाता है समिट मीटिंग। सार का शिखर सम्मेलन है तो समिट मीटिंग है, उस कॉन्टेक्स्ट में है। यहाँ बता चुका हूँ आपको, एक्मी है, और मिलता जुलता वर्ड क्या होता है, एक्नी कहते हैं। एक्नी का मतलब हो जाता है पिंपल या फिर मुहासे हो जाते हैं। यहाँ पे कस्प है और मिलता जुलता वर्ड आता है कस। कस का मतलब ही होता है कि इसको कह सकते हो आप ऑब्स्टिनेट या अड़ामैन होता है, ये जिद्दी या अड़ियल कहते हैं इसको, एडमेंट हो जाता है। डिसोबीडियंट है, स्टेप बॉर्न है, उस कॉन्टेक्स्ट में आता है। तो कस्प अलग है और कस अलग है, बहुत नियर में रहते हैं, इसलिए बहुत केयरफुली करना है आपको। नेक्स्ट कुछ वाई वाले वर्ड पे आते हैं। जेड में एक वर्ड और देख लो, जू। जू में लॉजी लगाओ तो क्या बना, जूलॉजी हो गया। और जू में लगा दिया फोबिया तो क्या हो गया, जू फोबिया। तो जू का मतलब ही होता है एनिमल से रिलेटेड होता है, ये रिलेटेड टू एनिमल, जिसको कहते हैं जू जा रहे। तो जू का मतलब क्या है, अजायब घर है या प्राणी उद्यान होता है। ध्यान रखना, चिड़ियाघर नहीं। 25 साल के लिए आता है आपका एवियरी, लेकिन जब भी जू की बात करोगे तो एनिमल्स की बात हो रही, वहां पर हर तरह के एनिमल्स रहते हैं। अजायब घर या फिर प्राणी उद्यान। लॉजी माने स्टडी होते हैं, और जूलॉजिस्ट हो जाते हैं जंतु विज्ञानी रहते हैं। फोबिया माने फियर होता है, तो फियर फ्रॉम एनी टाइप ऑफ एनिमल, किसी भी तरह के एनिमल से अगर हम फियर कर रहे हैं, डर रहे हैं, तो क्या हो जाता है वहां पे, वहां पर जू फोबिया है। तो ये थे आपके जेड वाले कुछ वर्ड्स। नेक्स्ट आते हैं हम लोग वाई पर, और वाई का पहला वर्ड है आपके पास यर्न, YEARN। क्या लेता है हमेशा, फॉर ले लेता है, यर्न फॉर। इसके सिनोनिम में आ जाओगे लॉन्ग, लॉन्ग फॉर ले लेता है, लॉन्ग वर्ब है, ये ध्यान रखना। अगर आपको लग रहा है कि लॉन्ग का दूसरा मीनिंग नहीं बता रहे हैं, तो वो है आपका लॉन्ग, लॉन्गर और लॉन्गेस्ट हो जाता है। तब यहाँ लॉन्ग क्या है, तब यहाँ पर एडजेक्टिव है, क्योंकि डिग्री बनती है एडजेक्टिव या एडवर्ब की। जब ये लॉन्ग है तो इसका नाउन बना देते हैं, तो क्या बन जाता है, लेंथ हो जाता है। और लेंथ का वर्ब बनाते हैं तो क्या हो गया, लेंथन हो गया ये। तो लॉन्ग अलग है, लेकिन वर्ब की बात करोगे तो लॉन्ग फॉर, क्रेव फॉर, CRAV, क्रेव, क्रेव भी फॉर ले लेता है, इच्छा या लालसा करना उस कॉन्टेक्स्ट में आता है। विश फॉर, WISH, विश भी फॉर ले लेता है। तो लॉन्गिंग रहती है, एर्न है। डिजायर, डिजायर भी फॉर ले लेता है, और डिजायर के बाद अगर बनाओ एडजेक्टिव डिजायरस, और डिजायरस ऑफ लेता है। इस चीज को बहुत ध्यान से रखना, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी प्रीपोजिशन भी आपके फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाते हैं।
तो उनके लिए आप रिलेट करना है इनको। तो ये था आपका यर्न। नेक्स्ट वर्ड आता है यल, YELL। यल मीन्स होता है श्रिल क्राई। श्रिल क्राई रहती है, एक तीखी आवाज रहती है, शाउट कर रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में आता है। चीखना या चिल्लाना ये कहलाएगा आपका येलिंग, यल साउंड, श्रिल क्राई, शाउट। और ही शाउटेड लाउडली उस कॉन्टेक्स्ट में आ जाता है, तेजी से चीखा या तेजी से चिल्लाया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में लगा दोगे इसको। नेक्स्ट है विस्टफुल। विस्टफुल माने होता है एक तरह से बहुत ज्यादा क्रेविंग रहती है। तो जब भी वर्ड कराया है आपको वो यहाँ पर आ जाएगा। एक वर्ड आता है नोस्टाल्जिया, और नोस्टाल्जिया का मतलब ही होता है विस्टफुल लॉन्गिंग फॉर समथिंग इन पास्ट। जो चीजें पास्ट में रहती हैं उनकी जब हम डिजायर कर रहे होते हैं तो नोस्टाल्जिया का मतलब होता है होम सिकनेस। एक घर की याद आती है, बीमारी की तरह होती है वो होम सिकनेस। तो विस्टफुल लॉन्गिंग फॉर पास्ट थिंग तो नोस्टाल्जिया हो जाएगा। तो विस्टफुल माने हो गया लॉन्ग या डिजायर करना, दैट इज लॉन्ग के बाद क्या आता है, फॉर आ जाता है। नेक्स्ट आता है वू, WOO। सेकेंड फॉर्म लिखोगे तो वूड हो जाता है। और कजोल कर रहे होते हैं, कजोल माने होता है परसुएट, किसी को मना रहे हैं या राजी कर रहे हैं। और बाय फ्लैटरी, फ्लैटरी करते हुए किसी को मनाना या राजी करना, तो वहां पे लगा देते हैं वो, कजोलिंग हो रही होती है। या कोक्सिंग कर दोगे, COAXING। परसुएट का नाम बनाओगे तो परसुएशन हो जाता है, परसुएसिव हो जाता है। जस्ट एंटोनिम करोगे तो क्या बन जाएगा, डिसवेड। डिसवेड का मतलब ही होता है मना कर देना। डिसवेड और परसुएट जस्ट एंटोनिम है। तो ये था आपका W वाले वर्ड। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगला आता है वैलेट। वैलेट का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं जो लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं। तो वैलेट का मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं बटुआ या पर्स होता है, जैसे ई वैलेट है या फिर पेटीएम का वैलेट है। कई सारे कॉन्टेक्स्ट में ट्रांजैक्शन में वैलेट का इस्तेमाल होता है। तो वैलेट का मतलब होता है पर्स होती है जिसमें पैसा रखा जाता है। और जो पर्स होती है महिलाओं के पास वो होती है रेटिकूल। तो पर्स या वैलेट हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दो, अगर हमने कह दिया पिक पॉकेट, तो पिक पॉकेट माने होता है जेब कतरा, ठीक है, पॉकेट को पिक कर लेता है। लेकिन अगर यही हमने कर दिया पिक पर्स, तो इसका मतलब हो गया ये फेमिनिन जेंडर हो जाता है। अगर जेब कतरा आपका मैस्कुलिन जेंडर में है तो फेमिनिन जेंडर में पिक पर्स हो जाता है। तो वैलेट का मतलब हो जाता है आपका बटुआ या फिर हमारी पर्स रहती है जो हम लोग रखते हैं और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में और पैंट की पॉकेट में रखते हैं, वो वैलेट है। नेक्स्ट आते हैं वोकेशन। आगे बढ़ाओ तो वोकेशनल हो जाता है। वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, किसी पेशे की बात हो रही होती है या फिर प्रोफेशन कहते हैं, प्रोफेशन से प्रोफेशनल हो जाता है। जॉब होता है या फिर ऑक्यूपेशन, एक धंधे की बात हो रही होती है, एक व्यवसाय की बात हो रही होती है, ऑक्यूपेशन है। या फिर कोई बिजनेस है, बिजनेस के लिए क्या करते हो, वर्ड कहाँ से आया, बिजी से आया है वर्ड ये। अगर बिजी को ब्रेक किया जाए तो क्या बना, बिजीनेस, व्यस्तता रहती है किसी काम करने के लिए। एक पेशा या व्यवसाय है और बिजनेस को बिजनेस नहीं करोगे, क्या करोगे, अ पीस ऑफ बिजनेस। एक कोई काम कर रहे हैं तो उस कॉन्टेक्स्ट में बता चुका हूँ जॉब है। और यही अगर जैब हो जाए तो जैब का मतलब होता है एक तरह से क्या है, ये वैक्सीनेशन है, वैक्सीन की बात हो रही होती है। वैक्सीन का नाम बनाते वैक्सीनेशन है और इसको कहा गया है इनॉकुलेशन। अगर वैक्सीनेशन नहीं हुआ है आपका 18 के अबव है तो आप वैक्सीनेशन कराएं कोविड की, कोविशील्ड या कोवैक्सीन जो भी है पोर्टल पर जाकर। तो जैब है वो वैक्सीन, वैक्सीनेशन और इनॉकुलेशन टीकाकरण होता है। ये हो गया आपका वोकेशन और वोकेशनल कोर्सेज होते हैं। अब यहीं पर एक मिलता जुलता वर्ड आता है वैकेशन
और वैकेशन का मतलब होता है वैकेशंस नहीं करना है। मीनिंग आता है इसका छुट्टियां होती हैं या फिर हॉलीडेज कह सकते हैं। लेजर टाइम होता है, लेजर डे होते हैं। इसका मतलब है कि खाली समय है जिसमें हम कहीं घूमते हैं फिरते हैं, लेजरली स्टे हो जाता है। ऐसा स्टे जहां पर हम आराम कर रहे होते हैं तो कहलाता है लेजरली स्टे। तो वोकेशन और वैकेशन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, एक वर्ड आ जाता है और वो है एवोकेशन। एवोकेशन का मतलब रहता है जब भी बात करते हैं तो एवोकेशन मीन्स होता है हॉबी, और इंटरेस्ट होता है हमारा किसी फील्ड में इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट के बाद प्रीपोजिशन इन ले लेता है। इंटरेस्ट माने आपका ब्याज भी होता है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं, एसआई और सीआई रहता है। बट इंटरेस्ट का दूसरा मीनिंग है वर्ब फॉर्म में है इंटरेस्टेड इन दिस सेक्टर, इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, इंटरेस्टेड इन रीडिंग या स्टडिंग। तो इन प्लस आगे नाउन या जेरेंड आ जाता है। तो एवोकेशन माने होता है पेशा या व्यवसाय की जगह न होके यहाँ पे क्या होगा, एक रुचि होती है, हमारी हॉबी होती है, ये कहलाता है एवोकेशन। अगला आता है वर्ड आपका वॉयज। वॉयज का मतलब होता है अ लॉन्ग सी जर्नी, एक लंबी समुद्री यात्रा होती है, या सेल अराउंड द वर्ल्ड, सेल हो रहा होता है, पूरी दुनिया में जा रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में है। तो लॉन्ग सी जर्नी या फिर एडवेंचरस ट्रिप होती है। तो लिख दोगे अगला वर्ड इसमें एडवेंचर, और एडवेंचर से बना दिया एडवेंचरस, और ट्रिप होता है उस कॉन्टेक्स्ट में आता है। इसको ओडिसी भी कहते हैं। ओडिसी माने होता है लंबी यात्रा पे चले गए हैं या फिर पिकनिक पर चले गए हैं। तो जब भी समुद्री यात्रा होती है तो हमें कहना है वॉयज पे जा रहे हैं, लॉन्ग सी जर्नी पर जा रहे हैं, टूर पे जा रहे हैं। वर्ल्ड टूर भी लगा सकते हैं इसको, वर्ल्ड टूर। टूर से क्या बन जाता है, टूरिज्म हो जाता है, पर्यटन कहते हैं। और जो लोग काम ये करते हैं वे क्या कहलाते हैं, टूरिस्ट होते हैं। टूरिस्ट प्लेस में गाइड वगैरह होते हैं। नेक्स्ट आता है वोटरी। अगले वर्ड पर आते हैं। वोटरी का मतलब होता है भक्त, कहीं पर लगे डेडिकेशन के साथ। तो डिवोटी होता है, डिवोट से क्या बन जाता है, डिवोटेड कर रखा है, और डिवोट के बाद टू है, या फिर इसका सेकेंड फॉर्म करते हो तो डिवोटेड हो जाता है, डिवोटेड टू। या फिर किसी के प्रति लॉयल रहते हैं तो लॉयल, लॉयल का बनाओ तो नाउन तो लॉयल, लॉयल भी टू ले लेता है, लॉयल्टी टू। डेडिकेटेड रहते हैं, समर्पित रहते हैं, डेडिकेशन हो जाता है, डेडिकेटेड हो जाएगा। इसका इस तरह का वर्ड ब्रेक हो जाता है। तो भक्त होना एक तरह से किसी के साथ लॉयल्टी के साथ लगे हैं। तो कुछ वर्ड और बताए हैं आपको, फील्टी हो जाएगा, और एलिजियंस। एलिजियंस माने होता है आपका लॉयल्टी है, वफादारी है। नेक्स्ट आ जाते हैं वोरासिटी और वेरासिटी। वोरासिटी को चेंज कर दो तो क्या बना, वोरासस हो जाता है। और वेरासिटी है, वी से ये भी वर्ड आते हैं। तो वेरासिटी माने होता है ट्रूथफुलनेस, सत्यता होती है। वोरासिटी की जब बात करते हो तो पेटू होता है, ज्यादा खाने वाले होते हैं, जिसको कहते हैं ग्लटन। ग्लट माने सरप्लस होता है, जिसको और क्या कहते हैं, GOURMAND। इसको एक्सप्लेन कर देते हैं तो क्या आएगा, ईटिंग एक्सेसिवली। इसको रिलेट करते हैं जो ज्यादा खा रहा है, ज्यादा कंज्यूम कर रहा है चीजों को, तो ईटिंग एक्सेसिवली। एंटोनिम करते हो तो पेटू का एंटोनिम क्या हो जाएगा, एब्स्टीमियस। एब्स्टीमियस माने होता है मिताहारी, कम आहार ग्रहण करने वाले, या एब्स्टिनेंट रहते हैं। एब्स्टिनेंट कहाँ से आता है, एब्स्टेन से आता है, अब्स्टेन फ्रॉम ले लेता है। तो वोरासिटी और वोरासस, अपना बोरा भर रहा है, पेट भर रहा है।
वेरासिटी, वेरासिटी का मतलब क्या हुआ? वेरासिटी माने होता है ट्रूथफुलनेस। और वेरी सिमिलिट्यूड, अच्छा वर्ड है ये। वेरी सिमिलिट्यूड माने होता है वेरी सिमिलर टू ट्रूथ होता है। सत्यता, कैंडर, और कैंडर का नाउन से एडजेक्टिव बनाते हैं तो क्या बनता है? कैंडिड होता है, कैंडिड रिप्लाई। ट्रूथफुलनेस, सत्यता। अगला वर्ड इसमें लिख लोगे और वो आता है वेरिटी। वेरिटी माने भी होता है सत्यता। तो वेरासिटी अलग है और वोरासिटी अलग है। नेक्स्ट है वोसिफेरस। अगले वर्ड पर आते हैं। वोसिफेरस को कहते हैं हिंदी में कोलाहलपूर्ण है और फुल ऑफ नॉइज है, तो कह सकते हैं नॉइजी होना। एक वर्ड बी में आता है बेड लैम। अपरोर हो रहा होता है जिसको कहते हैं ब्राउ हाहा। शोर शराबा, हंगामा, पैंडीमोनियम। और पैंडीमोनियम होता है आपका हल्ला मचाया जा रहा है, जिसको डिन कहते हैं, DIN, DIN। और एडो, ADO, FUSS। वोसिफेरस या फिर अगला वर्ड लिख लोगे बॉयस्टरस। बॉयस्टरस माने भी होता है कोलाहलपूर्ण, हंगामा हो रहा है। पैंडीमोनियम होता है पार्लियामेंट में, असेंबली में, जहां पर सांसद या फिर विधायक वो हल्ला मचाते हैं तो वो पैंडीमोनियम क्रिएट हो जाता है। ब्लैटेंट आ जाता है नॉइजी के लिए, ब्लैटेंट लाई के साथ भी आता है, तो हो जाता है सफेद झूठ। चीज़ों को खुलेआम कर रहे होते हैं, वो हल्ला मचाते हुए काम कर रहे हैं, तो ब्लैटेंट लाई, सफेद झूठ। और वैसे है नॉइजी, तो हंगामा बन रहा है कहीं पर, तो इसका मतलब है कोलाहल हो रहा है, वोसिफेरस है। इसमें और क्या लगा सकते हो? इसमें एक वर्ड आता है अपरोर। इसी बेडलैम की बात करते हैं तो एक वर्ड और बढ़ा दोगे अपने नोट्स में, और वो है अपरोर। रोर माने होती है दहाड़ होती है शेर की, और वो बढ़ती जा रही है। अप माने होता है बढ़ना, तो अपरोर माने हो गया बहुत तेजी से हंगामा हो रहा है। नेक्स्ट है विट्रियोलिक। विट्रियोलिक आता है बिटर के लिए, जहां पर बिटरनेस रहती है, तीखापन रहता है, इसको लिखोगे बिटर। सल्फ्यूरिक एसिड होता है, H2SO4 कहते हैं, तो वर्ड आएगा सल्फ्यूरस। और कॉस्टिक, CAUSTIC। रैंकर वर्ड आता है, लेकिन रैंकर की स्पेलिंग ध्यान रखना, ये कंपटीशन के रैंकर नहीं है, ये RANCOUR है। एक्रिड, ACRID। और एसर्बिक, ACERBIC। नेक्स्ट आता है एक्रीमोनी, और एक्रीमोनी नाउन है, एडजेक्टिव बना देते हैं तो बन जाता है एक्रीमोनियस। एसिडिक होना, एसिड से बन जाता है एसिडिक। हार्श लाइक एसिड, अगर रिलेशन बहुत ज़्यादा कटु हो गए हैं तो एक्रीमोनियस रिलेशन हो गए हैं, बिटर हो गए हैं। एंटोनिम करोगे तो स्वीट हो जाएगा। बिटर का बनाओ नाउन तो क्या बनेगा? बिटरनेस आ जाती है। और ये सल्फ्यूरिक एसिड वाला है यहाँ पर, इस चीज़ को ध्यान रखोगे। ये बिटर है, मिलता जुलता वर्ड कौन सा आता है? बेटर। और बेटर किसका CD है? कंपैरेटिव डिग्री है गुड का। गुड, बेटर, बेस्ट होता है। यहाँ पे ध्यान रखोगे बिटर है। थोड़ा सा अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो एक लेटर से ही स्पेलिंग चेंज हो जाती है और उसका मीनिंग कुछ और आ जाता है। और ऑप्शन में कभी कभी दोनों दिए रहते हैं, एंटोनिम, सिनोनिम, ये उसके नियर वर्ड दिया रहता है जो कंफ्यूज कर देता है। तो एक एक वर्ड एकदम क्लियर होना चाहिए आपको कि अगर लेटर चेंज हुआ है तो फिर उसमें क्या मीनिंग आएगी। तो हमारे ऑनलाइन वीडियोज आप देखते रहें और अपने नोट्स को अपडेट करते रहें, और जितना हो सके उसको आप कमेंट जरूर करें कि आपको ये क्लास कैसी लगी और आप और क्या पढ़ना चाहते हैं, तो वो आपको मैं अपलोड करता रहूँगा टाइम टू टाइम। और बहुत अच्छे से करें ताकि आपके कंपटीशन में अच्छी तैयारी हो और आप कंपटीशन को क्रैक कर सकें। ओके, जय हिंद।